नीलू घर से भाग गई और आज सारे मोहल्ले में हर किसी की ज़बान पर यह बात थी। 18 साल की सीधी सादी छोरी जिसने आज तक घर से कदे बाहर पैर भी नहीं रखा है, कोई कदम भी नहीं रखा है, और वह इतना बड़ा फैसला ले इसका है। कमाल है क्या भाई, चाड़ा पाट क्या भाई। एक सीधी सादी छोरी का जो गाल में चाल दी होना है भी, या तो माँ गेला जा कर दी, बाप गेला जा कर दी, या भाई गेला जा कर दी, जिसने कदे नजर ठाका भी नहीं देखा, उसका किसी लड़के गेला चक्कर उसका है, वह घर छोड़ के जा सका है, भाग सके है, यह बात किसी के भी हजम नहीं हो रही थी। छोरी का ध्यान रखते हुए माता पिता ने उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा और सोचा अगर जमाना बड़ा खराब है तो इसने छोरे वाले स्कूल में नहीं पढ़ा दे। 12वीं तक वह छोरी वाले स्कूल में पढ़ाई और 12वीं करे पाछे कॉलेज का नाम लेते ही जमा गोट दी घर में, अगर ना बेटा जमाना खराब है आगे नहीं पढ़न देंगे। हालांकि उस छोरी ने मिन्नत करी थी, लेकिन 12वीं करे पाछे घर बैठा ली। घर के काम दाम चूल्हा चौका बेचारी संभालने लगी। लेकिन आज तो एक खबर उड़ रही थी पूरे मोहल्ले में, और कहीं ना कहीं उसके पिता, उसकी माँ, उसका भाई बहुत परेशान थे, गुस्से में लाल पीले थे और समझ में नहीं आ रहा था के करें के ना करें। क्यों? क्योंकि आज तो छोरी ने नाक कटा ली थी। छोरी का बापू बोलिया अक नीलू की माँ ये सब कुछ तेरा करे दरा, तेरे पे ही नहीं वो छोरी संभालेगी, तना बेरा तो है जमाना कितना खराब है हैं? अब मैंने जमा संभाल कर छोरी राखनी चाहिए थी और मैंने तेरे पर जिम्मेवारी सौंपी थी या, और तना वो जिम्मेवारी संभाली नहीं है, तेरी वजह से तो संभाल नहीं पाई उसने, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई और मारी नाक कटा गई। माँ बोली अगर जब ते श्याणी हुई है घर ते अकेले तो नहीं जान दी मैंने भी बेरा है सारी ऊंच नीच का, बाहर भीतर का सारी चीज़ा का, मैंने भी बेरा है जमाना खराब है, गिन गिन का कदम रखा कर दी। नीलू की माँ जब यह बात बोली तो पिता गुस्से में बोलिया अच्छा गिन गिन का कदम रखा कर दी, जब गिन गिन का कदम रख दी ना तो आज यूँ कांड नहीं करे थी, बड़े समाज में हमारी नाक कटवा दी उसने, और मैं मेरे कान नहीं थे तो आज मर ली और उसका नहीं थे हम मर लिए, और आज के आज श्राद्ध करूंगा उसका। यह बात कहते कहते पिता ने फ़ोन काट दिया और पंडित पे फ़ोन मिलाने लग गया। जैसे ही फ़ोन मिलाने की कोशिश करी इतनी देर में आवाज़ आई अक रुकिए पापा। यह आवाज़ कमरे में गुंजी तो देखा नीलू शामी खड़ी थी और सारे हैरानी थे नीलू का नहीं देखने लगे। और बापू बोलिया क्यों आई है तो रे हैं, मर क्यों नहीं गई तो तना हमारे सारे खानदान की नाक कटवा दी, उरा के लेना ही है तो हैं, तो मरी क्यों नहीं कड़ी जाके। जब पिता ने यह बात छोरी से बोली तो छोरी बोल पड़ी अक पापा जिंदा कत्थी में है, मरने की बात कहो मेरे आप, जिंदा कत्थी में आप कब लोगों ने मैं जिंदा समझी हैं, आप कब लोगों ने मैं इंसान समझी। बचपन से लेकर हर चीज़ में टोका टाक, हर चीज़ में टोका टाकी, घर से बाहर नहीं निकलना, दरवाजे पर इतनी देर नहीं खड़े होना, कोई दोस्त नहीं बनाना है, मेरे खातर यू घर नहीं था, यू कैद खाना था। यह बात नीलू रोंदे रोंदे अपने माँ बापू भाई ने बोलने लगी। माँ बोली अकियाँ सारी चीज़ लाडे तेरी सुरक्षा खातर थे, तना बेरा तो है जमाना कितना खराब है और हमने जिस कांड का डर था इतनी बचाती बचाती ने इतना बड़ा कांडो कर दिया है? सॉरी बोली माँ जब जमाना इतना खराब है तो फिर जमाने की सज़ा मना क्यों मिलने लग रही है? माँ आप मेरे पे इतने पैरे बिठाने की बजाय जब मेरी अच्छी दोस्त बन जंदी, और पापा आप भी दफ्तर में तय आकर के जब मेरे ते पूरे दिन में के घटिया है के बात हुई है मेरे ते जब पूछ दे तो क्यों मना इन चीज़ों की कमी महसूस होती है? मना सारी ऊंच नीच समझा दे, मना आश्वासन दिन दे, मना अपने हर घड़ी में मेरे गिला रन दे और मना अपने गिला रख दे, तो मैं खुद ही नहीं गिन गिन के कदम रख दी, मैं कि उल्टे ही दे काम कर दी है। आप लोगों ने भाई ते पूरी आज़ादी दी और मैं हमेशा कैद रखी, ना मेरी माँ दोस्त बनी, ना मेरा पिता दोस्त बनया, ना मेरा भाई दोस्त बनया, मैं अपनी बात किसते कहूँ, ढूंढ कर मरने लग रही थी मैं तो है? कैसे जीऊँ इस कैद में, आपने कभी सोचा है? नीलू आगे बोलने लग रही थी अक पापा आपने कभी सोचा अक मेरे पढ़ने के सपने भी राख कर दिए थे आप लोगों ने। नीलू जो डरी डरी रह करे थी आज खुल का बोलने लग रही थी, और उसके घर वालों के साथ साथ बाहर खड़े पड़ोसी भी हैरान थे। तो भाई बोलिया अक इसका मतलब तू किसी लड़के के साथ घर से भाग जाएगी हैं, पढ़न नहीं देंगे तने, तेरा कभी एडमिशन नहीं कराओगे तो इसका ये मतलब है ना तो किसी लड़के के लिए भाग जाएगी। नीलू बोली भाई रे भागी होंगी नहीं तो वापिस नहीं आऊँ थी, मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, लड़का दोस्त होगा ये तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बस आप लोगों ने एहसास करवाना चाह रही थी। चाहे कितने गिन गिन के कदम रखवा लो, चाहे कितने ही पैरे बैठा लो, जिस बच्चे ना गलत होना है ना वो गलत हो उसका है,
और इसी इसी कैद में तो बहुत सारे बालक थाने गलत होंगे दिखा दूंगी, मैं अपने ही पड़ोस में दिखा दूंगी। कैद में रखने की जगह जब बच्चा के हम दोस्त बन जाओ, खुद नहीं अपने अच्छे बुरे के बारे में वो अपना बता देगा कि मेरे गिला आज यूँ अच्छा हो या मेरे गिला यूँ बुरो या और मैंने इस चीज़ की जरूरत है, मेरा यूँ है, मेरा वो है। फिर नीलू आगे बोली छोरी के भागने ती नाक कटा है, जकल ने थारा छोरा भाग गया यूँ है, इसने थारी नाक कटने की, इसने तो हम इतनी आज़ादी देकर आखोर मैंने इतना कैद में रखा कर दिया। इतनी बात जब नीलू बोलने लग रही थी तो माँ ने गुस्सा आ गया और बोली ये कौन सा तरीका छोरी, तड़के थे हम लोग इतने परेशान हैं और तो जानबूझ कर लुकी बैठी है। माँ बाप तो बच्चा के भले खातिर कदम उठावा है। जब गुस्से में नीलू की माँ ने यह बात कही तो पाछे तो नीलू का बापू बोलिया नीलू की माँ, नीलू ठीक बोलने लग रही है, हम ही समाज का सोच के अपनी बेटी के गिले गलत व्यवहार कर रहे थे, जबकि हमें तो इन दोनों बच्चों को समान परवरिश देनी चाहिए थी। और इसने सच ही तो क्या है, कल ने जब थारा छोरा भाग जे तो भी तुम्हारी नाक कट सके है? फिर इस कल ने आज़ादी क्यों? और लास्ट में फिर नीलू का बापू बोलिया अगर हमने माफ़ कर दे बेटा, हमने समझ मांगी है कि एक माता पिता ने अपने बच्चा का दोस्त बन जाना चाहिए इससे पहले कि समाज के बुरे लोग अपने बच्चा के दोस्त बन जाए। माफ़ी मांग के उसने अपनी दी गले का ला ली, पर न नीलू की आंख्या में, पर न माँ की आंख्या में, पर न बापू की आंख्या में आंसुओं की गंगा जमुना बहने लगी। उम्मीद है दोस्तों इस कहानी से, इस घटना से जो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ आप तक पहुँच गया होगा। जिस कहानी से आपको कुछ समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा ये कहानियाँ समाज सुधारने की हैं, ये चर्चा घर बार बसाने की हैं, हमारे बच्चों के संस्कार की हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लगभग हर घर तक पहुँचाने में मेरा सहयोग ज़रूर कर दिया। ठीक है जी, राम राम सारा ने।